नमस्कार, मेरे पंडित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पूर्व में और आज 6 जनवरी है और सभी जगहों पे तैयारी शुरू है क्योंकि 15 जनवरी को चुनाव होने वाला है। पश्चिम विरार महानगर पालिका का चुनाव होगा और जो तमाम पक्ष यहाँ पे है, महायुति, महाविकास अघाड़ी, बहुजन विकास अघाड़ी, सभी पक्ष और उनके उम्मीदवार तैयारी में लग चुके हैं। आज 6 जनवरी है तो तैयारी जोरों से आज शुरू हो गई है। महायुति के उम्मीदवार हैं, चारों उम्मीदवार साथ में है, प्रचार शुरू हो गया है और पूरा जोर लगाया जा रहा है क्योंकि ये सीट निकालना काफी अहम है। प्रभाग क्रमांक 7 है और यहाँ पे कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो मांझी नगर सेवक रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, परिवहन में रह चुके हैं। अब उनके इज्जत का भी सवाल है और उनके जो वोटर बैंक है, हालांकि वो पहले दूसरे पक्ष में थे तो वहां थे, अब दूसरे पक्ष में शामिल हुए हैं, तो क्या वो वोटर साथ में जुड़े हैं या कुछ यहाँ वहां गए हैं। तो जो वोटर की राजनीति है और जो रणनीति है वो क्या की जा रही है और 15 जनवरी को क्या होने वाला है, हम उस सब पे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। इस बार क्या होगा, बदलाव क्या होगा? इस बार कुछ नहीं एक होने वाला है। परिवर्तन तो हो चुका है, अब क्या परिवर्तन होगा? इस बार जीत होने वाली है। अच्छा और बड़े बहुमत से भी जीत होने वाली है। अच्छा। महानगर पालिका में महायुति का झंडा लहराएगा, भगवा लहराएगा। कितनी सीट आएगी? हमारे हिसाब से तो 100 के ऊपर सीट आनी चाहिए। मतलब बहुजन विकास अघाड़ी नहीं आएगी? मैं बोला ना, महायुति आएगी तो आएगी। अच्छा, अगर महायुति आएगी तो दूसरा कौन आएगा? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे, आप 16 तारीख को पता चल जाएगा। आप कह रहे हैं महायुति की 100 सीट आएगी, वो कह रहे हैं हमारी सीट आएगी। हमारी सीट आएंगी मतलब बाकी के लोग कहाँ जाएंगे आपको पता है। हाँ। कोई एक ही जीतेगा। अच्छा, बात तो सही है। हम बात करते हैं विकास की, तो ये जो प्रभाग क्रमांक 7 है, यहाँ पे कौन सा ऐसा काम है जो रह गया है, आपको लगता है जो कौन सा काम ऐसा रह गया है, कौन सा काम करना चाहिए और आपसे वोटर कैसे जुड़े, उसका क्या प्लान है? क्लस्टर डेवलपमेंट है, SRA स्कीम है। महायुति की जब सरकार आएगी, ट्रिपल इंजन जब लगेगा, तब ये सब आपको जो बदलाव दिखने में मिलेगा। तो महायुति जीतने के बाद, भगवा लहराने के बाद जो फंड होता है SRA के लिए, क्लस्टर के लिए, उसको राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से वो आराम से और आसानी से अपने को उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए मैं ये लोगों से आह्वान करूंगा कि महायुति को ही जिताएं और अपने देश का और अपने प्रभाग का विकास करें। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बात किया क्लस्टर की, आप मुझे बताइए कि जब 41 बिल्डिंग का मामला हुआ था, बिल्डिंग टूटी थी, 2200 लोग वहां से 2200 परिवार बेघर हुए थे, उसके और पहले आते हैं जो बिल्डिंगें लगातार गिर जाती है, जर्जर होती है, उसमें जो बेघर होते हैं। और बीच में 1 साल पहले जो नारसपारा में एक बिल्डिंग गिरी थी, उसको तोड़ने के लिए 2 बिल्डिंग और तोड़ी गई। और 4 महीने पहले जो यहाँ पे विरार पूर्व में बिल्डिंग गिरी थी, उसमें जो बेघर हुए थे वो आज भी भटक रहे हैं। आखिरकार उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? सभी का जवाब महायुति है। अच्छा। महायुति आने के बाद किसी को बेघर होने नहीं दिया जाएगा। देवा ने बोला है सबको घर मिलेगा। अब महायुति आने दीजिए, आपके सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मतलब महायुति आने के बाद जो घर जरूर मिलेंगे। घर मिलेंगे। सर एक सवाल मैं आपसे लेता हूँ, 2 दिन पहले मैं इंटरव्यू किया था विरार पश्चिम में, माड़ा में। जो लोग जो बिल्डिंग गिरा था अपना प्रभा देवी विजयनगर विरार पूर्व में, उन लोगों के लिए वहाँ घर दिया गया था माड़ा में रहने के लिए। अब उनसे खाली कराया जा रहा है और वो घर में जो घर खरीदा है वो लेने वापिस आ गया, बोला खाली करो। वो लोग फिर से बेघर हो रहे हैं। तो अब उन किसके पास जाए? क्योंकि उस जब वो बिल्डिंग गिरा था वहाँ पे सभी पक्ष के नेता आए थे, मंत्री आए थे, विधायक सब आए थे, विपक्ष भी आए थे, पक्ष भी आए थे, लेकिन अब वो लोग जहाँ के वही हैं, उनके साथ में कौन खड़ा है? देखो, जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद महाराष्ट्र शासन के परिवहन मंत्री हमारे नेता प्रताप जी सरनाइक स्पॉट पे आए। उन्होंने इस घटना का जायजा लिया और उस वक्त वहाँ के जो परिवार थे, जो बची हुई बिल्डिंग थी वो भी झुकी हुई थी, डेंजर जोन में थी। तो वहाँ पे परिवहन मंत्री ने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया। माड़ा के जो सीओ है उनको फोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि 1 महीने के लिए लोगों को माड़ा में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि दूसरा कोई वहाँ पे प्रावधान नहीं था। और लोगों को भी उन्होंने बताया कि 1 महीने के लिए आपको हम शिफ्ट करते हैं। तो लोग भी तैयार हो गए और लोगों को जैसा बोला था 4 दिन में लोगों को चाबी दी और लोगों को शिफ्ट किया। अभी लोग सवाल उठाते हैं, तो जो यहाँ पे सत्ताधारी थे जिनके कार्यकाल में ये बिल्डिंग खड़ी हुई,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके लिए क्या किया? एटलीस्ट हमारे लोगों ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने उनको तुरंत रहने का बंदोबस्त तो किया। तुम खाली सवाल उठाते, मदद क्या करते हैं लोगों को वो बताओ। जैसे बात होती है विरार पूर्व की, और ये जो प्रभाग क्रमांक 7 है, ये पूरा एरिया जो है स्लम इलाका है। यहाँ पे बस्तियां भी है, बिल्डिंग भी है, बस्तियां भी है, और यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। विरार पूर्व में देखा जाए तो विरार पश्चिम से डेवलपमेंट कम हुआ है। यहाँ के लोगों को अच्छी सड़कें मिल पा रही है, अच्छी सुविधाएं मिल पा रही है, अच्छे बड़े गार्डन मिल पा रहे हैं। तो वो सब सुविधा कैसे आएगी, कब होगा, उसका क्या प्लान है? देखो, हमारे पास इस शहर के लिए विजन है। हमने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। इस शहर को एक अलग ऊंचाई पे लेके जाने का हमारा मनोदय है, और हमारा मैनिफेस्टो आने वाले 2-3 दिन में आएगा जनता के सामने, जिसमें हम इस शहर के लिए क्या करने वाले हैं उसमें पूरा सब लोगों को जानकारी मिलेगी। और मुझे गारंटी है कि हमारा मैनिफेस्टो आने के बाद, हमारा जाहिरनामा आने के बाद लोगों के दिल में एक हमारे लिए अलग जगह होगी और लोग हमें चुन के देंगे। जी, आज नीतीश राणे जी आने वाले हैं, यहाँ भी सभा होने वाला है। तो नीतीश राणे यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, जो कोकनी समाज है, जो मराठी का एक टप्पा आता है, जिनका काफी लगाव है नीतीश राणे से, वो वोटर्स क्या आपकी तरफ आएंगे? देखिए, महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण राणे जी ने जो सिंधुदुर्ग में काम किया है, कोकण में काम किया है, उस काम को लोगों ने, कोकण की जनता ने अप्रिशिएट किया। अभी नारायण राणे साहब खासदार बन गए, उनके दोनों लड़के, एक लड़का आमदार बन गया, एक लड़का आमदार बन के मिनिस्टर बन गया। तो ये सब कोकण की जनता की देन है। इसके लिए जाहिर सी बात है कि जब नीतीश राणे इस शहर में आएंगे, इस शहर से लोगों को अपील करेंगे, इस शहर से लोगों को हम क्या देने वाले इस शहर के लिए, ऐसी बात करेंगे, तो मुझे तो गारंटी है कि लोग उनकी बात सुनेंगे और उनका कहना मानेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवाभाऊ और उप मुख्यमंत्री हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब और अजीत दादा पवार, इनको इस महाराष्ट्र की जनता ने बहुत गर्व से अप्रिशिएट किया है और भविष्य में भी करेंगे। एक सवाल खाली लूंगा आपसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रुझाने के लिए आप बुला रहे हैं नीतीश राणे जी को, तो यहाँ पे जो उत्तर भारतीय बिहारी हैं, उनके लिए कौन आने वाला है? नहीं, देखो, तो कुछ तो प्लान रहेगा। हमारे जो महायुति गठबंधन है, इस महायुति गठबंधन ने हमारे कौन से नेता इस शहर में आने चाहिए, इसका एक प्लान किया है। और उस हिसाब से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी आएंगे, हमारे शिंदे साहब भी आएंगे, हमारे उदय सामंत जी भी आएंगे, हमारे भरत गोगावले साहब भी आएंगे। वहाँ से रवि किशन जी आने का प्लान है, मनोज तिवारी जी आने का प्लान है, निरुआ के। आपको लगता है कि निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन के आने के बाद बिहारी और उत्तर भारतीय आप मतलब महायुति को वोट करेंगे? नहीं, देखो, ये तो स्ट्रैटेजी का भाग है, इसमें रुझाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन एक उनकी, वो वहाँ के जनप्रतिनिधि है। अभी मैथिली ठाकुर बिहार में है, तो उनकी एक अलग क्रेज है, क्योंकि यंग है एकदम, 25-26 साल में वो एमएलए बन गई है। तो लोगों को थोड़ा लगता है ना, अरे हमारी लड़की, हमारी पोती आमदार बन गई। तो वो आने के बाद थोड़ा सा लोगों का मतलब परिवर्तन कुछ होगा, जरूर होगा। मैडम, आप यूथ में हैं, मतलब यंग है अभी आप, तो आप जो महिलाएं अभी हैं, जो आपकी उम्र की हैं, उनके लिए आप क्या करने वाली है, आपका क्या प्लान है? मेरा नाम तेजस्विनी विकास पाटिल, और यहाँ के जो भी मेरी उम्र के जो भी लड़कियां हैं, उनके लिए जो अच्छा करने की मुझे मिलेगी, वो उनके लिए मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या काम करना चाहते हैं? अगर आप जीती हैं, आपने कुछ सोचा रहेगा कि मैं जीतने बाद एक करूंगी या कुछ और करूंगी, क्या सुविधाएं उनके लिए लाने वाले? अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है इसे अभी की जनरेशन में, उनको वो एम्प्लॉयमेंट देने की मैं कोशिश करूंगी। सुरक्षा। जी जी, मतलब आपने प्लान किया है कि जीतने के बाद उनके लिए कुछ ना कुछ आप करेंगे। मैडम, आप बताइए कि फिलहाल आप चारों उम्मीदवार साथ में निकले हैं, आप घर घर जा रहे हैं और संख्या काफी यहाँ बढ़ गई है जो आपके समर्थक हैं, तो क्या लगता है, माहौल कैसा है? माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये महिला की है। ये जो अपना लाडली बहन योजना जो चला है, इसके लिए सभी महिला एक्टिव है। एक्टिव है, वोट पड़ेगा, पड़ेगा, जीत जाएंगे। जय जीत।
तो 15 को क्या होगा? वोट होगा। होगा, 16 तारीख क्या होगा? जीत है। जीत हो जाएगी हमारी। हमारी जीत होगी जी। तो जोश बरकरार है और वादे भी साथ में तैयार हैं, नए वादे हैं साथ में, और कितना पूरा होगा नहीं पता। लेकिन 15 तारीख को चुनाव है और 16 को रिजल्ट है और 16 को तय हो जाएगा आखिरकार जो जनता है, तो प्रभाग क्रमांक 7 की जनता है, फिर जो वसीम विरार की जनता है, वसीम विरार में किसका महापौर बनाना चाहती है और किसे अपना नगर से चुनना चाहती है, वो 16 तारीख को जाहिर हो जाएगा।